हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट यू में। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू रीड अ बुक। दोस्तों, बुक्स पढ़ने में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी परेशानियां हैं, उनसे कैसे डील करें और किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना चाहिए और किस तरीके से हम लोग क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड कर सकते हैं पढ़ाई। तो दोस्तों, बुक्स हम लोगों को किस किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, तो आज हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक पे। तो दोस्तों, पहला हमारा जो पॉइंट है इस वीडियो का, वो है एक ऐसी जगह का सिलेक्शन करना पढ़ाई करने या फिर स्टडी करने के लिए जहाँ पे मैक्सिमम नॉइस कम हो। और इस तरीके की हम लोगों को जगह को अवॉइड करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस है। उस तरीके की जगह में हम लोगों को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हम लोगों को अपने माइंड को कम्प्लीटली फोकस्ड करना है जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ना कि दूसरी चीज़ों पे हम लोगों को फोकस करना है, ना कि हम लोगों को कुछ चीज़ों पे वरी में बिजी होना है या फिर कुछ अलग कामों में या फिर सोच में उलझना। इन तमाम चीज़ों से हम लोगों को बचना चाहिए दोस्तों। और थर्ड पॉइंट है, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कौन सी चीज़ को स्टडी करने वाले हैं या फिर कौन सी पढ़ाई करने वाले हैं, उसका हम लोगों को सिलेक्शन करना है। उसके साथ ही में हम लोगों को देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कितना टाइम हम लोगों को उसे अलोकेट करना है। तो इससे होगा ये कि दोस्तों, हम लोग उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग कम्प्लीटली फोकस कर सकते हैं अपनी स्टडी के ऊपर। और उसके साथ ही में हम लोग जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर लेंगे हम लोग, तो मैक्सिमम फोकस हम लोग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है कर सकते हैं दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है ग्रेजुअली स्टडी करना, लाइन बाय लाइन, पैरा बाई पैरा। जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना या फिर स्टडी करना, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग डॉट्स को कनेक्ट करें और स्टोरी को अंडरस्टैंड करें और इंटरप्रेट करें और उस स्टडी को विजुअलाइज करें हमारे आंखों के सामने। जैसे कि वो स्टोरी हमारे आंखों के सामने चल रही है, उसी हिसाब से हम लोगों को जो है स्टडी करना है दोस्तों। तो फिफ्थ पॉइंट है रिवाइज करना। दोस्तों, जैसे ही हम लोग पहला चैप्टर को जो है फिनिश कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, तो उसके इमीडिएट बाद हम लोगों को चाहिए कि और एक बार हम लोग जो है सेम चैप्टर को रिवाइज करें या फिर अगेन स्टडी करें। और उसके साथ ही में हम लोगों को चाहिए लाइन बाय लाइन जो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या फिर टॉपिक है या फिर आइडिया है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अंडरलाइन करें, ताकि हम लोगों को होगा ये कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग रिवाइज करेंगे तो उस टाइम पे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो पॉइंट नंबर 6 ये है कि जैसे ही हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है या फिर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके इमीडिएटली बाद हम लोगों को चाहिए कि हम लोग एक छोटा सा पॉज लें और सोचें कि उस पर्टिकुलर नॉलेज को या फिर इंफॉर्मेशन को हम लोग कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से कुछ टाइम को स्पेंड करना या फिर उसके रिगार्डिंग हम लोगों को थिंक करना एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक हो सकती है दोस्तों। अगर हम लोग उस हिसाब से हम लोग सोचते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में लगी रहेगी दोस्तों। और इसी हिसाब से जैसे ही हम लोग पहला चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं, उसको रिवाइज कर देते हैं और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम लोग अंडरलाइन करते हैं, और तो जैसे ही हम लोग जो है एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं और उसको अगेन रिवाइज करते हैं, और रिवाइज करते टाइम हम लोग जो है उसको अंडरलाइन करना या फिर उसको विजुअलाइज करना, कैसे हम लोग उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग सोचना। तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों, और इसी हिसाब से हम लोगों को करना है। चैप्टर बाय चैप्टर है, हम लोगों को हर एक चैप्टर को इसी हिसाब से हम लोगों को स्टडी करना है। तो हम लोग जो है स्टडी से मैक्सिमम आउटपुट जो है निकाल सकते हैं दोस्तों। और स्टडी करने के बाद मंथली रिव्यू करना, जो भी हम लोगों ने एंटायर मंथ में जो स्टडी किया हुआ है, जितनी भी हम लोगों ने स्टडी की है, जितनी भी बुक्स को हम लोगों ने पढ़ा है, उन सभी बुक्स को हम लोगों को चाहिए कि सर्टेन डेज हम लोगों को चाहिए अलोकेट करें उन सभी बुक्स के रिवीजन के लिए। तो इससे होगा ये कि दोस्तों, हम लोग उन चीज़ों को भूलेंगे नहीं, ये कम्प्लीटली हमारे दिमाग में कम्प्लीटली फिट हो जाएंगे। तो लॉन्ग टाइम तक हम लोग जो है इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसा लगा आपका वीडियो।